आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं। देश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, संस्थाओं और प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने देश में आने वाले समय को लेकर बड़ी चेतावनी दी। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश के सामने एक भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है। उनके मुताबिक महंगाई और आर्थिक संकट का ऐसा दौर आने वाला है जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश की कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के अंदर से उन्हें लगातार जानकारी मिल रही है और व्यवस्था के भीतर एक तरफ का विद्रोह पनप रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने सबसे बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि मेरे अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं होंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष इसे केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष का संकेत बता रहे हैं, जबकि बीजेपी राहुल गांधी के इन बयानों को आधारहीन और राजनीतिक बयानबाजी करार दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी आने वाले राजनीतिक बदलाव का संकेत है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला है? क्या वास्तव में देश किसी बड़े आर्थिक और राजनीतिक मोड़ की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल राहुल गांधी के इन बयानों ने देश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर और तेज होने की संभावनाएं हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।